हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं खंडूपाड़ा रोड अंसार मोहल्ले में, जहां पर आप लोगों ने देखा था कि एक हादसा हुआ जिसमें एक 5 साला बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर इसी इशू को विधानसभा में एमएलए रईस शेख, जो कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाते हुए ये कहा था कि कॉर्पोरेशन की लापरवाही और उसमें जो कुछ अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते जो है आज एक बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि अगर इस बिल्डिंग को जब इसको तोड़ा गया था उसी वक्त जमीन दोष कर दिया गया होता तब ये शायद हादसा नहीं होता, लेकिन आधे अधूरे काम की वजह से एक छोटे बच्चे की जान चली गई। अब इतने दिनों के बाद, इतना बवाल होने के बाद कॉर्पोरेशन जागती है और उन्होंने आज दोपहर में इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया। उसकी फुटेज आपको दिखाते हैं हम। जामी परफ्यूम्स भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरा गेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, आज जो यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हुई कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो भी अभी भी वो आधी अधूरी है, पूरी तरीके से भी इसको तोड़ा नहीं गया। मिली जानकारी के मुताबिक कि कल इसको जमीन दोष कर दिया जाएगा। और भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने घर वालों से मुलाकात की, उनके दुख में शरीक हुए और साथ ही एक जुमला उन्होंने कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब देखना यह है कि ये जो बात है वो कहाँ तक ऊपर जाती है, मुआवजा देने को लेकर, अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर, कि ये सब बातें जो इनकम्प्लीट थी वो कब कंप्लीट होंगी। लोग जो है जाहिद भाई, ये पूरा अंसार मोहल्ला, मेरा पूरा कसाई बाड़ा, पूरा मैं समझता हूँ पूरी भिवंडी लगी थी मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए। मेरा पूरा घर सबका तहे दिल से पहली बात शुक्रिया अदा करते, क्योंकि इनकी मेहनत देख के अपने को ऐसा लगा नहीं कि अपन अकेले हैं, अपने को ऐसा लगा नहीं। और दूसरी बात, रईस शेख साहब जो है, जो काम उन लोग ने किया 2 दिन में मेरे बच्चे के लिए असेंबली में आवाज़ उठाए, बहुत बड़ी बात है। ऐसा एमएलए ये समझ लो पूरी ज़िंदगी में अब दोबारा मिलेगा नहीं ये भिवंडी शहर को, खास करके ईस्ट वाले को। और आज रईस भाई आए, हमको दिलासा दिए और पूरी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, क्योंकि रईस भाई के ऊपर पूरी उम्मीद है हमारे ऊपर। और ये समझ लो कि पूरा घर हमारा बहुत अभी नॉर्मल हो गया, क्योंकि भाई रईस भाई आए, पूरे मोहल्ले वाले आए, हमको दिलासा दिया, हमारे लिए मेहनत किए। और अभी भी आगे रईस भाई बोल के गए कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए। और सब देख ही रहे कि आवाज़ उठाए हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, रईस भाई का भी, पूरे मोहल्ले वाले का भी, पूरे भिवंडी वाले का भी। और इसमें बहुत बड़ा एक रोल जो है ना पुलिस वाले का, क्योंकि जब पुलिस वाले, जब पहले दिन ये हुआ उस दिन से लेके 2-3 दिन तक पुलिस भी दिन रात हमारे साथ लगी हुई थी, बहुत कोऑपरेट किए पुलिस वालों ने। अब पुलिस वाले लास्ट तक यही बोलते रहे कि तुम्हारा बच्चा जो है मोहल्ले में ही है, तुम मोहल्ले में ढूंढो, मोहल्ले में खंगारो। लेकिन अब आदमी को उतना नहीं समझ में आया, यहाँ वहाँ सब अपन भाग रहे थे और लास्ट में हमारा बच्चा मोहल्ले में ही मिला। बस अब मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि रईस भाई एक नंबर आदमी है। पूरी ज़िंदगी समझ लो अपन नसीब वाले हैं कि ऐसा एमएलए अपने को मिला है। बाकी इसके आगे जो है जैद भाई से बात। जो हमारे रईस भाई है उसे तो कोई अंदर कभी मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। रईस भाई शुरू से लेके पहले आखिर तक लगे हुए थे, हर वक्त मुझे फ़ोन कर रहे थे, हर चीज़ के बारे में फॉलोअप ले रहे थे, एफआईआर हुई कि नहीं हुई, सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। रईस भाई के लिए हम लोग रुके हुए थे, नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन निकालने वाले थे और बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते, क्योंकि बिल्डिंग के वो हादसा हुए 4 दिन हो गए तो उसके बाद भी बिल्डिंग गिरी नहीं थी, आज जाके गिरी हुई है। यानी कॉर्पोरेशन ये चाह रही थी कि दूसरा हादसा वो बिल्डिंग के अंदर हो जाए। मेरा कहना था कि डायरेक्ट वही दिन हादसा को पूरा फ्लॉप बंद कर दिया जाना चाहिए था, वो 4 दिन तक खुला था। मैं इसके लिए कॉर्पोरेशन से नाराज हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज उस बच्चे के अब्बा मेरे साथ है, किसी भी फैमिली के लिए सबसे दुखद बात है। मतलब औलाद इंसान की सबसे बड़ी मिल्कियत होती है, तब मिल्कियत तो नहीं कहूँगा, उसकी जान होती है। और इस तरह से उस बच्चे को खोना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है।
सबसे पहले तो हम इस परिवार के दुख में शामिल है। अंसार मोहल्ला हो या भिवंडी शहर हो, हमारा परिवार ही है, तो उसका मुआवजा तो कोई हो ही नहीं सकता। बात यह है कि हादसा हुआ कैसे और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आज भी मैंने डीसीपी से बात की और परिवार को पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, पहले दिन से कर रही है। जब ये हादसा हुआ तो मुझे बताया गया कि बच्चा गुमशुदा है। मुझे परिवार भी बता रहा है कि 2 दिन पुलिस ने बहुत साथ दिया, हम लगातार पुलिस के टच में थे। मैं असेंबली में था और मोहल्ले वालों की मैं तारीफ करूंगा कि तमाम मोहल्ले वाले, पुलिस कर्मचारी और शहर के तमाम सोशल वर्कर मिलके उस बच्चे की डेड बॉडी को ढूंढ के निकाले। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बिल्डिंग इस तरह से अधूरी किसने छोड़ा था। 2 साल पहले उसको धोखादायक डिक्लेयर किया गया। 2 साल पहले कॉर्पोरेशन की जवाबदारी थी उसको तोड़कर जमींदोज करना, लेकिन हमारे कॉर्पोरेशन में एक रैकेट चलता है और वो रैकेट ये है कि बिल्डिंग तोड़ने के नाम पे उसमें से सारा स्क्रैप निकाल लिया जाता है और बिल्डिंग को अधूरा छोड़ा जाता है, जो कि चलती फिरती धोखादायक जगह हो जाती है नागरिकों के लिए। ये मासूम बच्चा उस बिल्डिंग के टैंक में गिरा, अब गिरा या उसको कोई ले गया, इसकी तफ्तीश पूरी तरह से कर रही है। आज भी माँ बाप को बुलाए थे, सारे सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं और जो जरूरी चीजें सब कर रहे हैं जिससे साबित हो कि वो कैसे वहां पहुंचा। लेकिन ये भी उतना ही साबित होता है कि बिल्डिंग वहां थी, सेप्टिक टैंक को खुला रखा गया था। वो हादसा कभी भी हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चे चलते फिरते खेलते कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मांग की है, मैंने असेंबली में भी ये आवाज उठाई और हम कॉर्पोरेशन से मांग करते हैं कि वो अधिकारी, जो भी लोग इसके पीछे हैं, उन पर 307 का गुना दाखिल होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये बच्चा अकेला बच्चा था, इनका एक ही लड़का था, उसको कॉर्पोरेशन की तरफ से 15 लाख का मुआवजा देना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी मैंने यूडी में कंप्लेन की थी और आज भी असेंबली में उठाया और संजीदगी से सीएम साहब से मैं इस पे बात करने वाला हूँ। हमारे लेटर्स वगैरह सब बन के गए हैं और मैं आपके माध्यम से कॉर्पोरेशन के उन अधिकारियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भिवंडी की आवाम की जिंदगी से खेल नहीं सकते और आपको थोड़ा सा इंसानियत आप में होनी चाहिए कि ये पैसा किसी को फलता नहीं। आज जो आप कर रहे हो ये गलत है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन आप भी इंसान हो, आप भी बाप हो, माँ हो, आप भी, आपके परिवार है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरी अपील है, वैसे कमीशन ने मुझे वादा किया उसी दिन जब ये असेंबली में उठा कि मैं कार्रवाई करूंगा। हमने कॉर्पोरेशन से कहा है कि पूरे भिवंडी का सर्वे होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग जो धोखादायक के नाम से तोड़ के रख दी गई और जो और बड़ा धोखा हो, उस पर इमीडिएट अभी आवाज उठाने के बाद मुझे बताया गया, मैं भी देख रहा था कि एक माला तोड़ा गया, सेफ्टी गैंग को बंद किया गया। यही काम कॉर्पोरेशन को पहले करना चाहिए था। जो भी अधिकारी इसके पीछे है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा दिला के रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि ये फैमिली जो आज बेसहारा हो गई, एक बच्चा, एक औलाद, लड़का को दी है, इनको मुआवजा सरकार की तरफ से भी मिलना चाहिए और कॉर्पोरेशन से भी मिलना चाहिए। कल हसीन भाई, बबलू भाई, जैद, ये लोग सब कॉर्पोरेशन जाएंगे और मैं मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करूंगा और इस पर हम पूरी कार्रवाई। रईस शेख से बात करते हुए उन्होंने एक जुमला कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखना यह है कि मुआवजे को लेकर और जो इसके जिम्मेदारान हैं, कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होती है या नहीं, उनको उनके काम से निकाला जाता है, बर्खास्त किया जाता है या नहीं, देखना है।